बहुत बड़ा है ये ब्रह्मांड और आप लोग देख रहे हैं वीडियो ऑन डिमांड। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो ऑन डिमांड सीरीज में। और जैसे कि डिमांड किया गया था, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए जो हमको बेसिक चीजें समझना पड़ता है वो है फंक्शन। तो थोड़ा सा फंक्शन के बारे में ज्ञान ले लो। तो देखते हैं फंक्शन का अपना डेफिनेशन क्या बोलता है। मान के चलिए ए और बी कोई दो सेट हैं। लेट ए एंड बी आर एंड टू सेट्स, देन अ रूल एफ विच असाइंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। दैट मीन्स फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ये तो था हम लोग का डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन को बहुत ही इजी वर्ड में हम समझना चाहें तो मान के चलिए मेरे पास एक फर्स्ट बॉक्स है और यहाँ पे मेरे पास एक सेकंड बॉक्स है। अब फर्स्ट बॉक्स में मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट्स के कलेक्शन है और मैं चाह रहा हूँ कि इस फर्स्ट बॉक्स में जो चॉकलेट भरा पड़ा है उसको मैं दूसरे बॉक्स में एक रूल के साथ भेजूं। और मैं रूल लगा लेता हूँ कि पहले बॉक्स का एक चॉकलेट अगर दूसरे बॉक्स में जाता है तो वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जो रूल लगाया एफ दिस इज इक्वल टू टू ऑफ फर्स्ट बॉक्स। तो यही रूल हम लोग का फंक्शन है। यानी कि इसमें अगर पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स में कुछ चीज किसी एक रूल से होके जा रहा है तो जो रूल बीच में लगेगा वही फंक्शन है। अब मान के चलो यहाँ पे मैं कुछ भी रूल डिफाइन किया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक एलिमेंट्स है, इसको मैं इधर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर होके भेजना चाहता हूँ। तो इधर जो इमेजेस बनेगा वो दूसरे बॉक्स में बनेगा। अब इसको जब हम मैथमेटिक्स में देखते हैं तो जो पहला बॉक्स है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, और जो दूसरा बॉक्स जिस पे हमको इसका इमेज मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। अब देखिए इससे एक चीज और क्लियर होगा। एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी जिनके बारे में आप लोग सेलिब्रिटी ना बोल के हमको बोलते हैं पॉलिटिशियन, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन जिसके बारे में आपको पता है, वो उन्होंने बोला था कि आलू डालो सोना निकालो। तो ये भाई मैथमेटिकल बिल्कुल वैलिड है। उन्होंने बोला कि जो डोमेन का मेंबर है वो को डोमेन में गोल्ड बन के जाएगा। एफ इक्वल टू गोल्ड, हमने जो फंक्शन लगाया वो गोल्ड लगाया, यानी कि इधर से आलू डाला और इधर पे सोना निकला। तो ये तो था मजाक का बात। बाकी फंक्शन एक ऐसा रूल है जिसमें हम लोग डोमेन के मेंबर के लिए एक रूल लगाते हैं, को डोमेन पे हमको इमेज मिलता है। तो अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। हमारा मेन टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन। डेफिनेशन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक बेसिक बता दूं कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी एक फंक्शन ही है, पर फंक्शन के साथ इसमें कुछ एक दो एक्स्ट्रा रूल लग गया है, इसलिए ये अपने आप में एक नया टॉपिक है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट लेट यू के एंड भी के आर टू वेक्टर स्पेस, टू वेक्टर स्पेस। अब अगर आप लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने आए हो यानी वेक्टर स्पेस तो आप पढ़ के ही आए होगे, क्योंकि वीडियो ऑन डिमांड सीरीज है तो वेक्टर स्पेस हम यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं, ओनली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कवर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लिया कि यू के एंड वी के दो वेक्टर स्पेस है। क्यों दो वेक्टर स्पेस लेट किया? क्योंकि यह एक फंक्शन है, इसीलिए हमको डोमेन एंड को डोमेन दोनों लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने दो वेक्टर स्पेस ले लिए। एक वेक्टर स्पेस से हम मेंबर लेंगे, बीच में रूल लगाएंगे और दूसरे वेक्टर स्पेस में इमेज मिलेगा। और ओवर स्पेस ओवर the same field over the same field के then a linear transform then a mapping capital T from UK to VK from UK to VK is is called linear linear transformation if। अब देखिए इस मैपिंग को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे अगर यह पहला कंडीशन होल्ड हो, दो कंडीशन होल्ड हो, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन है टी ऑफ
a plus b, this is equal to t of a plus t of b for all element a and b belong to domain यानी कि u के। और सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, t of a alpha this is equal to a t of alpha for all a belong to फील्ड का मेंबर जो कि है k, और फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू यू के। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया। अच्छा, यहाँ पे अल्फा अगर हम ना लेके हम अल्फा इससे भी ले सकते हैं फील्ड से। तो ये दो कंडीशन है। अब इस दो कंडीशन को हम लोग ग्राफिकली समझते हैं। सबसे पहले, चूंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन होता है, तो इसका एक डोमेन होगा जहां से हम मेंबर उठाएंगे, एक को डोमेन होगा जहां पे इसका इमेज बनता होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो यू के है ये डोमेन है और वी के जो है ये को डोमेन है। अब इसमें एक फंक्शन लगा है, मैपिंग लगा है। कौन सा मैपिंग? टी मैपिंग। तो इसी टी मैपिंग रूल एक फंक्शन बोलते हैं। अब इसी मैपिंग टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे अगर पहला कंडीशन होल्ड हो। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि अगर मैं डोमेन के कोई दो मेंबर को ले लूं, ए और बी, और इस ए और बी को ऐड कर दूं, इस ए और बी को ऐड कर दूं और इसका इमेज जनरेट करूं, इस ए बी को ऐड करके इसका इमेज जनरेट करूं, तो इसका जो इमेज यहाँ पे बनेगा, ए बी के एडिशन के बाद जो इमेज यहाँ पे बनेगा टी ऑफ ए बी, वह इमेज इक्वल होना चाहिए इस ए का इमेज जो मिलेगा यहाँ पे टी ऑफ ए, और इस बी का जो इमेज मिलेगा टी ऑफ बी, इन दोनों के एडिशन के। तो ये था हम लोग का फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि इसमें से कोई एक मेंबर ए लूं और उसको मैं इसके साथ अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो वो उसके इमेज के अल्फा के साथ मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए। तो ये था हम लोग का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आइए देखते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल कैसे करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल 1। मैं एक मैपिंग डिफाइन करता हूँ एग्जाम्पल फर्स्ट में टी, और यह मैं लेता हूँ सेट ऑफ रियल नंबर इन ऑर्डर ट्रिपल टू सेट ऑफ रियल नंबर ऑर्डर डबल। अब यहाँ पे मैं रूल कैसे डिफाइन किया, मैं रूल डिफाइन किया टी ऑफ एक्स वाई एंड जेड दिस इज इक्वल टू एक्स वाई। अब मेरे को चेक करना है कि जो टी है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और क्या करेंगे, चलो सॉल्व करने आ जाओ। तो जब सॉल्व करने आएंगे तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिल जाएगा सबसे पहला कंडीशन टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ हमारे कंडीशंस होल्ड हों। पहला कंडीशन क्या बोलता है, पहला कंडीशन बोलता है कि अगर मैं कोई दो एलिमेंट ले रहा हूं डोमेन का, तो उनका जो एडिशन है उसका इमेज उनके अलग अलग इमेज के इक्वल हो। अब मेरे को सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, मेरे को चाहिए a प्लस बी दिस इज इक्वल टू टी ए प्लस टी बी। अब यहाँ पे ए क्या है, डोमेन का मेंबर है। डोमेन के मेंबर किस टाइप से हैं, ऑर्डर ट्रिपल टाइप से हैं। और कितने मेंबर चाहिए, दो मेंबर, तो दो ऑर्डर ट्रिपल के मेंबर उठा लेते हैं। तो मिल क्या जाएगा टी ऑफ, मैं ले लिया x1 y1 एंड z1 एक मेंबर, और सेकंड मेंबर ले लिया x2 y2 एंड z2। अब देखिए इसका जो इमेज मिलेगा क्या मिलेगा, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद इसका इमेज देखेंगे। टी ऑफ x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 एंड z1 प्लस z2। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या बोलता है, ये ऑर्डर ट्रिपल में आ गया 1 2 एंड 3, यानी ये भी एक ऑर्डर ट्रिपल में है। ऑर्डर ट्रिपल में है यानी इसका डोमेन ऑर्डर ट्रिपल में है। अब इसका इमेज हम निकाल सकते हैं। इमेज क्या मिलता है हमको, अगर ऑर्डर ट्रिपल एक्स वाई जेड लिए हैं तो हमको मिलता है एक्स वाई, यानी कि हमको जो इसका इमेज मिलेगा वो मिलेगा x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। ठीक है, और इसके नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x1 y1 प्लस x2 y2।
अब इसको अगर और नेक्स्ट स्टेप में जाए तो हमको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू टी ऑफ x1 y1 एंड z1 प्लस टी ऑफ x2 y2 एंड z2 जो कि डिफाइन किया गया था। अब यही हमको पहले कंडीशन में चाहिए था। सेकंड में क्या करेंगे? सेकंड में हम लोग यह करेंगे कि फील्ड का एक मेंबर ले लेंगे, मान के चलो वो अल्फा है, और डोमेन का एक मेंबर लेंगे, तो डोमेन का मेंबर ऑर्डर ट्रिपल में है तो एक्स वाई जेड आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, अल्फा एक्स अल्फा वाई और अल्फा जेड आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर थोड़ा सॉल्व करें तो अब देखिए एक्स वाई जेड का इमेज मिलता था ओनली एक्स वाई, तो यहाँ से हमको मिल क्या जाएगा? अल्फा एक्स अल्फा वाई। और अब हम लोग जानते हैं अल्फा जो होता है वो कांस्टेंट फंक्शन होता है, ऑर्डर्ड पेयर में मल्टीपल है, यानी मल्टीपल टू स्केलर वाले फार्मूला से हम अल्फा बाहर निकाल सकते हैं। बचेगा क्या? एक्स वाई। और इस एक्स वाई के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? टी ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हेंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हेंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस टाइप से हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आज बेसिक डेफिनेशन देखे और एक छोटा सा एग्जांपल देखे। इसका और भी सीरीज आएगा, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। तो वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।